use of have. We will do use of have. Use of have. अब use of have में क्या है कि प्रेजेंट में तो ये होता है हैज, ये कोई टेंस नहीं होता। हैव ये प्रेजेंट में और पास्ट में आता है, इसकी फॉर्म है हैड। ये कोई टेंस नहीं है, किसी टेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम, टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, ये स्पेशली ये समझने की बात है। यूज ऑफ हैव बहुत ज्यादा यूज होता है, पोजेशन में यूज होता है। ये है, इसमें हिंदी में क्या है कि आप पासवर्ड आएगा या रखना वर्ड आएगा। पोजेशन की बात हो, अधिकार की बात हो, तब आप एक बार समझाने से पहले एक बार ये चीजें समझें कि मैं आपको एक वो टेबल लिख रहा हूं, टेबल पे ध्यान देंगे एक बार। ये टेबल आप याद करना, फिर मैं आपको बताता हूं कि समझाएं, इसको समझाता हूं। हैज, हैव, ये हैज आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में भी मैंने आपको बताया था, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जिसके साथ डज आता है उसके साथ हैज, और जिसके साथ डू आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया उसके साथ हैव आएगा। ये देखो, ये आयु देवी है, आई यू देवी के साथ हैव थर्ड पर्सन के साथ ये, और हैज, और हैड आएगा था थे थी में सबके साथ, सबके साथ हैड आएगा पास्ट में। ये टेबल आपने ध्यान करनी है। अब आप समझने की कोशिश करें कि किस तरह के सेंटेंसेस होंगे। हैज, हैव, हैड, द यूज ऑफ हैव कैसे आएगा। आप इसमें समझें कि पास वाला वर्ड हो, रखना वर्ड हो। अगर मैं कहता हूं मैं गाड़ी रखता हूं, मेरे पास गाड़ी है, या मेरी एक गाड़ी है, तीनों सेंटेंसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। मेन बात क्या है कि मैंने कहा कि मेरा अधिकार है उस चीज के ऊपर, वो चीज मेरी है, होनी चाहिए। अगर हम रूल यहां पे लिखें, ये रूल है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज, हैव, इससे समझना आप, और हैड, दोबारा लिखता हूं मैं। अगर हम बात करते हैं, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज, हैव और हैड। नॉट या फिर कहें हम नो भी आएगा, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। और फिर ऑब्जेक्ट मीन्स ये सब्जेक्ट जो है, ये जो सब्जेक्ट है, इसका इसके ऊपर अधिकार है। इसकी ये वस्तु है, इसकी यह है, ये जो चीज है इसकी है। ये सेंस आपने देनी है। मैंने कहा कि मेरे पास गाड़ी है, आई हैव, ये चीज है मेरे पास, मैं गाड़ी रखता हूं, आई हैव, मेरे दो हाथ हैं। देखो, अधिकार वाली जहां बात होगी, जब अधिकार की बात होगी, अधिकार है, इसका इसके ऊपर अधिकार है, ये अधिकार इसका इसके ऊपर अधिकार, ये वर्ड बताएंगे। मेरे दो हाथ हैं, मेरे हाथ हैं, आई हैव टू हैंड्स, आई हैव टू हैंड्स मीन्स इसका इसके ऊपर अधिकार है, इसका इसके ऊपर अधिकार है, उसके पास घर है, ही हैज अ हाउस। मेन बात यही है कि अधिकार बताना हो कि इसका, पहले वाले के पास अगर हम कहें जो सब्जेक्ट है, जो सबसे पहले आया है, इसके पास बताना हो कि इसका
किन किन चीजों पे अधिकार है, किन चीजों को पजेस करता है, किन चीजों को ये रखता है, कौन कौन सी चीजें इसके पास है, तो हैज हैव हैड से बताएंगे हम। उसके पास घर था, मीन्स उसका घर था, उसका अधिकार था घर के ऊपर, वो इस चीज को रखता था। ही हैड आएगा, ही हैड अ हाउस, ही हैड अ हाउस। ठीक है जी। और आप एक और चीज समझें, ये तो पास वर्ड आ गया, रखना वर्ड आ गया, अधिकार वाली बात है। एक और चीज कहेंगे कि का, के, की, होता है, होती हैं, होते हैं, ये वाले सेंटेंस में भी हैज आएगा। अगर मैं कहूं घोड़े की टांगे होती हैं, ए हॉर्स हैज 4 legs, ए हॉर्स हैज 4 legs। ये वाले सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में हैज आएगा। अगर हम बात कहेंगे, ये क्लियर हो गया मेरे हिसाब से आपको, एक सप्ताह में, सप्ताह के 7 दिन होते हैं, ठीक है, और बुक के पेज होते हैं, ए बुक हैज पेजेस। मेज की 4 टांगे होती हैं, की होती हैं, या उसके पास घर है, उसके 2 भाई हैं, उसके हैं, वो 2 भाई हैं, उसके भाई होने का अधिकार है। ये वाली चीजें, इस तरह के सेंटेंस आपने करने हैं। तो एक और चीज समझें, मेरे के लिए माई होता है, लेकिन यहां पे आई आएगा। मेरे पास, अगर मैं कहूं कि मेरे पास घर है, तो होगा आई हैव अ हाउस, आई हैव अ हाउस, आई हैव, आई के साथ क्या आएगा, हैव अ हाउस, मेरे पास घर है। देखो आई की मेरे, तुम्हारे की इंग्लिश यू, उनके की दे, उसके की ही शी, और हमारे की वी। समझना आप, अगर मैं इसको ऐसे, ये तो इसकी ऐसे आएगी, अगर इसके साथ कोई वस्तु है, मान लो मेरे लिख दिया और यहां कोई वस्तु है, तो इसकी इंग्लिश होगी माई। कैसे? मेरे कपड़े माई क्लोथ्स, मेरे जूते माई शूज, मेरा भाई, मेरा मेरी कह सकते हो, मेरा भाई माई ब्रदर। ठीक है जी। लेकिन अगर ये ना हो, यहां पर कोई वस्तु ना हो, तब ये वाली आएंगी। तो इस हिसाब से आपको सिंपल सेंटेंसेस करने हैं। और अभी नेगेटिव की बात करते हैं हम। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में आपको क्या करना है, नो आएगा या नोट आएगा। बिल्कुल नहीं के सेंस में, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं की सेंस में आएगा नो, और नोट आएगा जब 1 2 3 4 5 6 10 संख्या अगर हो, संख्या के साथ अगर संख्या दे रखी होगी तो नोट आएगा। कैसे समझे? मेरे पास पेन नहीं है, मैंने सेंटेंस बोला मेरे पास, बिल्कुल नहीं कहो या कतई नहीं, कतई नहीं, मेरे पास पेन नहीं है। अब मैंने कहा पेन नहीं है, मीन्स पेन है ही नहीं। अब बिल्कुल भी नहीं है, पेन है ही नहीं, उसकी कोई अस्तित्व नहीं। आई हैव नो पेन, क्या आएगा? आई हैव नो पेन। नोट कहां आएगा? नोट, आई हैव नॉट
2 पेन्स, जब मेरे पास 2 पेन नहीं, मेरे पास 1 पेन नहीं है, 2 हैं, मेरे पास 100 पेन नहीं है, आई हैव नॉट 100 पेन्स, तब आएगा नॉट। तो ये ध्यान करना है आपको, जब कहें कि इस कक्षा में, अगर मैं कहूं इस क्लास में 4 लड़के नहीं हैं, दिस क्लास हैज नॉट 4 बॉयज, इस क्लास में लड़के नहीं हैं, हैज नो बॉय, दिस क्लास हैज नो बॉय, बिल्कुल नहीं है, तब वो आएगा। आई थिंक यू मे हैव अंडरस्टूड। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको पूछना ही पड़ेगा। अब हम क्या वाले करते हैं, इंटरोगेटिव। टाइप 1 की बात करेंगे सबसे पहले। टाइप 1 में, टाइप 1 इंटरोगेटिव, कैसे आएगा, हैज, हैव, हैड, जब क्या आगे आएगा इसमें। और नहीं वालों में एक और चीज रह गई है, आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू। एक तो वो नॉट वाला मैंने रूल बताया, दूसरा रूल समझें। प्रेजेंट डेफिनेट आपने कर लिया होगा, पास्ट भी कर लिया होगा, उसमें ये रूल भी लग सकता है, कोई चीज हमारे पास नहीं है तो नॉट, यहां हैव आएगा, सबके साथ हैव। ये सेकंड रूल लगाएं आप नेगेटिव का। सॉरी, पहले नेगेटिव कंप्लीट करने दो, ये थोड़ा सा रह गया था, आई जस्ट फॉरगॉट टू एक्सप्लेन दैट। सेकंड नेगेटिव, तो सब्जेक्ट डू, डस, डिड, नॉट, सबके साथ हैव और फिर ऑब्जेक्ट। मैं कहूं, ये डस तो पता है आपको, प्रेजेंट डेफिनेट में आपने सीखा ही होगा, ये आता है ही शीट के साथ। या आप सिंपल करें, मैं यहां लिख देता हूं, जस्ट आई राइट डाउन हियर, ये जो है इनके साथ डू आता है और इनके साथ डज आता है, और पास्ट में सबके साथ डिड आता है। मेरे पास गाड़ी नहीं है, आई डू नॉट हैव अ कार, आई डू नॉट हैव अ कार, ये सेंटेंस बनेगा। या मैं कहूं आई हैव नो कार, बोथ आर सेम, ये मैंने अभी पहले जो रूल लिखा था उसके लिए, आई हैव नो कार, बोथ आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस। ये भी कर सकते हो, आई हैव नो, बट यहां हैव ही आएगा। यहां वो वाली बात, यहां पे कोई भी सब्जेक्ट होगा, ही, शी, इट, आई, यू, इनमें से सबसे कुछ भी हो, यहां सिर्फ हैव ही आएगा। ये वाली बात फिर खत्म हो जाती है, फिर कोई बात नहीं रह जाती। डज हो गया, डू हो गया, डिड हो गया, ये आ गए हैं, इसलिए चाहे पास्ट होगा तब भी हैव आएगा, और ये हो गया तब भी हैव, और ये हो गया तब भी हैव आएगा। ठीक है जी, तो ये समझना आपने नेगेटिव हो गए हैं। अब इंटरोगेटिव की बात करते हैं टाइप 1 में। टाइप 1 में भी वही 2 रूल होते हैं, दोनों रूलों की बात करेंगे। टाइप 1 इंटरोगेटिव, टाइप 1 गेटिव, कैसे? एक तो रूल हो गया हैज, हैव, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद नो या नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। दूसरा रूल हो गया वही डू, डज, डिड, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट, फिर हैव, यहां सिर्फ हैव आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें ये पहले आ जाएंगे, इसमें ये पहले आ जाएंगे। ठीक है, एक सेंटेंस मैं बताता हूं अब आपको। क्या हमारे पास गाड़ी है? डू वी
हैव अ कार, ये तो हो गया सेकंड से। डू वी हैव ए कार, और पहले वाले से क्या होगा, हैव वी अ कार, तो ये होगा रूल, ये दोनों। तो टाइप 1 से आप समझ में आया होगा आपको कि क्या आ गया, तो डू पहले आ जाएगा। डू क्यों आया, क्योंकि डू वी है यहाँ पे, इसलिए डू आया है। यहाँ पे हैव है कि वी के साथ हैव आता है, वी के साथ हैव। तो आप इसको समझ पाओगे, यू विल अंडरस्टैंड इट। दोनों रूल हैं, दोनों सही हैं, दोनों को समझने की कोशिश करना। एक रूल ये है, एक रूल ये है, दोनों ही सही हैं। इसमें सिर्फ हैव आता है, इसमें वो बात टाइप 1 के लिए तो बात सेम रहेगी। टाइप 1 में क्या सेम रहेगी कि ये हेल्पिंग वर्ब पहले आएंगे, ठीक है। क्या जिसमें आगे आता है, बताया होगा आपको, पहले भी बताया है। क्या जिसमें आगे आएगा यहाँ से शुरू होगा। क्या मेरे पास घर है, क्या मेरे पास घर था, क्या वह घर रखता है, क्या वह घर रखता था, ये वाले सेंटेंसेस हैं। अब टाइप 2 की बात करेंगे। नाउ विल टॉक अबाउट टाइप 2। टाइप 2 में WH फैमिली आ जाएगी पहले। WH फैमिली आएगी। टाइप 2 में थोड़ा सा डिफरेंस मुझे करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन हम पूछते हैं, व्हाट टाइप ऑफ, कैसा, कैसी, विच, कौन सा, कौन सी, और हुज, किसका, उसके बाद है हाउ मैनी, कितना या हाउ मच, कितना, कितनी। इनके बाद आप इस फर्स्ट वाले रूल से ही कर लेते हैं। हैज़, हैव, हैड, और फिर सब्जेक्ट, और फिर जो है ऑब्जेक्ट कहें या आप कहें कॉम्प्लीमेंट, जो चीज़ें बच जाती हैं वो। क्योंकि ये हमने इसलिए किया है, यहाँ पे इनका यूज़ पहले नहीं बताया, अब ये इसलिए बताया है कि आप इस चीज़ को समझ पाओ, कि इनका भी यूज़ समझ पाओ। और ज़्यादातर क्वेश्चंस हम इसमें बना नहीं पाते हैं, इसलिए तुम्हारे पास अगर सेंटेंस बोलें कि तुम्हारे पास, जब ये वाली चीज़ें होंगी तो यहाँ ऑब्जेक्ट यहीं पे आएगा, ठीक है ना। ये कॉम्प्लीमेंट कहें, तभी मैंने कहा कि कॉम्प्लीमेंट जो चीज़ें रह जाएंगी दैट विल बी लेटर। यहाँ ऑब्जेक्ट की बजाय यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास कौन सा, कौन सा घर है। अब देखो ना, अब ये कौन सा घर जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ हिंदी में इसके साथ लिखा है, तो इंग्लिश में भी साथ ही आएगा। विच हाउस, विच हाउस। अब इसके बाद फिर इनमें से एक आएगा, हैव यू, हैव यू। अब हैव यू किस लिए, हैव यू के साथ हैव आता है इसलिए हैव आ गया, हैव यू। था अगर हम करेंगे विच हाउस, हैड हो जाता, फिर था हो जाता, ठीक है जी। ये ध्यान करना आपने। एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। हमारे पास किसका पेन है, किसका पेन, whose pen, whose pen have you, whose pen have you। देखो ना, whose pen have you। यहाँ पे था पेन इसके साथ था हिंदी में, इंग्लिश में भी इसके साथ आएगा। चाहे टेंस कोई भी हो,
प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, जहां ये आएंगे कौन सा, किसका, कैसा, इनके साथ ही आएगा वो चीज़ लिखी हुई, जो भी चीज़ होगी, जो भी वस्तु होगी, वो हमेशा इसका ध्यान करना है। तो यूज ऑफ हैव, आई थिंक इट इज कंप्लीटेड। यू हैव टू फोकस, यू हैव टू मेक सेंटेंसेज इन इट। इसमें सेंटेंसेज बनाने हैं आपने, ठीक है जी, दैट्स ऑल अबाउट इट। और सेंटेंसेज बनाने हैं जितने हो सके